साजन जी घर आए, मन क्यों शर्माए। पापा, मम्मी, आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? हम 3 घंटे पहले तुमको फोन किए थे और तुम अब आ रही हो। कहाँ थी तुम? पापा, वो अमन की गाड़ी टो हो गई थी ना, तो निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर रास्ते में इनके दोस्त मिल गए, नई नई शादी हुई है इसलिए लंच वगैरह। कितना झूठ बोलोगी बिन्नी तुम? हमारा सर तो झुका दी हो तुम, अब मुंह पर झूठ बोलना भी सीख लिया है तुमने। पापा जी वो एक्चुअली नहीं दामाद जी, आपने इसके बाद के लिए हाँ कर दी, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके दिमाग में ऐसी बात आई कहां से, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। पापा, बात क्या है, प्लीज ये तो बताइए। बिन्नी, ये बात तुम हमसे पूछ रही कि हमको तुमसे पूछना चाहिए? आखिर ऐसा क्या बात हो गया था कि तुमको दामाद जी के सामने इस शर्त रख के शादी करना पड़ा? समधन जी आई थी यहाँ, वो सब बता दी हमको। क्या देख रही हो? कितना बड़ा और खूबसूरत है ना। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, हम जाएंगे कहाँ और कैसे जाएंगे? वो तो दिख ही नहीं रहा। अरे ये बस का अड्डा नहीं है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। और ये जो जगह बनाई है ना, ये पैसेंजर्स के बैठने के लिए, आराम करने के लिए बनाई है। जो फ्लाइट है ना, वहां से वो दूर से आती जाती। अच्छा, समझी? माँ, पापा, हाँ। आप यहीं बैठिए। वो क्या है ना कि आपकी टिकट्स निकलते निकलते ही बुक करवाई थी, तो आपका वीजा और सीट्स ये सब कंफर्म करके आता हूँ। मुकुल, हम भी तेरे साथ चलते हैं ना, यहाँ बैठ के क्या करेंगे? ये भी ठीक है, चल। हाँ। अरे पापा, माँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए। माँ, एयरपोर्ट के टिकट काउंटर्स बहुत दूर होते हैं, आप वहां तक चलेंगे, थक जाएंगे। बैठिए ना, मैं आ ही रहा हूँ। ठीक ही तो कह रहा है, हाँ? तेरी बात को लगता है कि बस के अड्डे पे आए। पापा, ये पासपोर्ट अपने पास रखिए। ठीक है, ये रखो। और ये बैग्स भी रखिए। लीजिए। वो भी रख देना, हम तो यहीं बैठे हुए हैं ना। माँ, ये बड़ा बैग चेकिंग करवाना है। वो लोग बड़े सामान को फ्लाइट में नीचे रख देते हैं एक साथ, और ये सब जो छोटे बैग्स है ना, ये हम कैबिन में ले जा सकते हैं। और पापा, ये कैश वाला बैग भी मैं सेफली रखवा देता हूँ, वरना अगर हमारी नजर हटी और कोई कैबिन से उठा के ले गया तो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जो तुम सही समझो वैसा करो, अपने पास रख लो और जहाँ रखना इसे रखवा दो। हाँ ठीक है पापा, आता हूँ माँ। ये है हमारा मुकुल और एक उस महेश के बच्चे हैं। अरे एक पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी उन्होंने हमारी। जब हम लंदन में रहने लगेंगे ना, तो ये महेश और उसकी पत्नी हमें अपना मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। बात करते बड़े अकड़ रहे थे, परवरिश। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। आप माँ की बात का प्लीज बिल्कुल बुरा नहीं मानिए। माँ ने जो भी कहा वो उन्होंने सब कुछ सच कहा। हे भगवान, इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस के बड़ा किए थे। ए बिन्नी, होली के पहले ही भांग खा के बैठी हो का? क्या कर रही हो तुम? अपने पति को घर जमाई बनाओगी? ऐसा होता है कहीं? ऐसा भी तो नहीं होता ना बेबी बुआ कि बेटी अपने घर वालों को तकलीफ में छोड़ करके ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर दे। अरे ऐसी कौन सी तकलीफ है हमें बिन्नी? खाना पीना है जो अट नहीं रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, लाचार है, बीमार है या अपाहिज है जो चल फिर नहीं सकते। अरे चल फिर तो अब नहीं पाएंगे, काहे कि समाज अपने बीच में हम लोग को चलने नहीं देगा। देखिएगा ना, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पटना में फैल जाएगा, फिर घर से निकलना मुश्किल होगा। पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, लेकिन गंवाने में एक पल नहीं लगता।
इसलिए हमारा निवेदन है, विनती करते हैं हम कि समाज के रीत के खिलाफ जाने की सोच तो लियो, लेकिन कीजिएगा मुक्त। सॉरी पापा, पर मोहल्ले वालों से या समाज से डर के हम हमारा फैसला नहीं बदलने वाले। आप लोग ही बताइए, जब इस घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो मोहल्ले से कौन उठ करके आ जाता है हमारी मदद करने के लिए? जब आधी रात को हमारी एम्बुलेंस निकलती है तब सारे मोहल्ले की लाइटें जल जाती है तमाशा देखने के लिए, लेकिन सब तमाशा देख करके वापस सो जाते हैं। इंसानियत के नाते कोई आता है पूछने के लिए कि क्या हुआ, कोई मदद चाहिए या नहीं? कोई नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम हमारा परिवार क्यों छोड़े? माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बेटे की शादी करवाना, पर एक बेटी अपने माँ पापा के ख्याल रखने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि वो पराई है। पर हम नहीं मानते आप लोगों को पराया। अरे हमारे तो एक नहीं 7 पेरेंट्स हैं, हम नहीं जाएंगे आप लोगों को छोड़कर। ध्यान से देखो बिन्नी, सिर्फ 5 है। जो तुम की हो ना, उसे देखकर 2 घर छोड़कर जा चुके हैं। बड़े पापा और बड़ी मम्मी कहाँ चले गए? आगे जो समाज में हमारी बदनामी होगी ना, उसके डर से चले गए मुकुल के साथ लंदन। पापा मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ पापा। बचवा, पापा 12 घंटे से ऊपर हो गया अमन को जेल में। बचवा, उसे निकलवा देते ना। अरे पापा मेरी बात सुनिए पापा, मेरी वकील से बात हो चुकी है। क्या करेगा वकील, ये अपना फैमिली मैटर है, 1000 मर्तबा का है। जिम्मेदारी संभाल। अरे अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता और चला बिन्नी पूरा परिवार की जिम्मेदारी संभाल। अरे वाह। आधा दिन जेल में रहने दीजिए, पूरा अकल ठिकाने आ जाएगा कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। बउआ जेल में है? आपने बताया क्या नहीं कि बउआ जेल में? क्या किया है वो? जाइए हमारे बउआ को छुड़ा कर लाइए अभी। आप भी तो हमें नहीं बताया ना, बिन्नी घर में गई और वहां तांडव करके आई। बताया हमें तो नहीं बताया आपने, तो हम काहे बताएं आपको? आपके इरादे गलत नहीं समझता, लेकिन कभी कभी इस किस्म का थेरेपी करना पड़ता है जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। जैसे आप वहां समझाने गई थी, ऐसे हमारा भी एक तरीका है समझाने का। आधा दिन और बैठेगा, आ जाएगा, सुरक्षित है। टेंशन आई है, बात सुरक्षित है। वो दारोगा हमें पहचानता है, इनका कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। ए जी, मुकुल कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? अरे बार बार फोन काट रहे हैं तो मतलब हम बात करना नहीं चाहते। बिन्नी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? काहे बार बार फोन कर रहे हैं? ये सब छोड़िए, एक बार मुकुल को फोन कीजिए, हमारा वो बहुत दूर हो रहा है। अरे तुम फालतू में घबरा रहे। हमारा बेटा अपने माँ बाप को लंदन लेके जा रहा है, जरूरी कामकाज करवा रहा होगा, इसीलिए समय लग रहा है। आ जाएगा, घबराओ मत। हाँ, फोन करके काहे वापस बुलाना चाहती? सही तो किया है वो। अगर हमारे पास भी कोई रास्ता होता ना घर छोड़ के जाने का, तो हम भी वही करते। छुटकी भाभी, काहे बिन्नी को अकेले डांट रहे हैं? दामाद जी भी तो मान न गए यहाँ रहने के लिए। सही बात है, बिन्नी अपना 24 साल इस घर में चकरगन्नी बन के काटी है, लेकिन आप तो दुनिया देखे है ना, समझदार भी है। फिर आप इसके हाथ में हाथ कैसे मिला पाए? अरे दामाद जी, अब घर जमाई बनिएगा तो काम वो दिखाएंगे हम लोगों को, और हम भी कैसे समाज को अपना फेस दिखाएंगे बताइए? ये सब बिन्नी को ऐसे काहे बोल रहे हैं? वो तो हमारा भला सोच रही थी बेचारी। बबीता बुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग बिन्नी को क्यों इतना सुना रहे। उसने ये फैसला अपने लिए थोड़ी बल्कि आप सब लोगों के लिए लिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने दुनिया देखी,
इसलिए दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई परवाह नहीं। और इतना भी जानता हूं कि हर लड़की का सपना होता है कि एक दिन उसकी शादी होगी और वो अपने पति के साथ जाके उसके ससुराल में रहेगी। मगर बिन्नी का तो सपना, खुशी, जिंदगी बस आप सब लोग ही। और उसने तो फैसला कर लिया था कि वो कुंवारी ही रह जाएगी। और उसने मेरे सामने शादी से पहले ही ये शर्त रख ली थी और मैंने उसका फैसला इसीलिए माना क्योंकि मैं उसकी सोच की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और उसके फैसले को मैंने अपना फैसला बना लिया है क्योंकि मैं बिन्नी से बहुत प्यार करता हूं। दामाद जी, सच कहते हैं, हम आपको दामाद के रूप में पाकर धन्य हो गए बेटा। लेकिन आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था बेटा कि एक घर जमाई बनकर कौन से दामाद को इज्जत मिली है। इसलिए हम आपको एक सुझाव देते हैं कि आप बेटा बनकर ही रहिए, लेकिन अपनी ससुराल में नहीं, अपने ही घर पर। तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं बेटा कि लोग हमारे दामाद की इज्जत करें और कुछ नहीं। पापा, बेटे या दामाद के टाइटल से इज्जत नहीं मिलती है। बिट्टू इतना अच्छा इंसान है कि कोई भी उसे पास से जानेगा उसकी इज्जत ही करेगा। बिट्टू तो आप सबको नहीं जानता था, अब तो हमारा परिवार है, लेकिन फिर भी बिट्टू ने हमारी शर्त मान ली क्योंकि हमारा आपके लिए प्यार, आपके लिए परवाह बिट्टू समझता है। पर आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को। हम कह रहे थे हमको कुछ नहीं समझना है। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी बात हम में से किसी को नहीं समझना है। अब ये तुम समझ लो। दीदी, हमारे ख्याल से आपको समझना चाहिए, बिन्नी जो भी कर रही है वो हम सबके भले के लिए कर रही है। हाँ छोटकी भाभी, बिन्नी सही तो बोल रही है। आप काहे नहीं मान रहे हैं बताइए। दीदी मान जाइए आप। अब देखिए ना। अरे चुप हो जाइए आप सब, समझते नहीं है हम। आप लोग बिन्नी के पलड़े पे इसलिए बैठी जा रही हैं काहे कि आप लोगों को घर का जिम्मेदारी नहीं संभालना है। सब समझ में आता है हमको। यही लड़की, ये बिन्नी आप लोग को बिगाड़ दी है, लेकिन हम इसकी शादी नहीं बिगड़ने देंगे, कह दे रहे हैं हम। बिन्नी, पगफेरे के रस्म के लिए आई हो ना, तो पगफेरा का रस्म पूरा करके जाओ अपने नए घर, अपने ससुराल, अपने पति के घर। दामाद जी तुमको साथ लेके जाएंगे घर। दामाद जी, बिन्नी के साथ फेरे लेकर आप उससे वादा किए थे कि आप उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो अब वक्त आ गया है दामाद जी उसकी जिम्मेदारी उठाने का। उठा लीजिए जिम्मेदारी, आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। और यहां हम सब की जिम्मेदारी उठाने के लिए हम सब लोग हैं।
आप दोनों चिंता मत करिए, ईश्वर का नाम लीजिए और जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। महादेव सब अच्छा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। जाइए, सब अच्छा होगा। जाओ बेटी। पिन्नी, अब पिन्नी, पिन्नी, प्लीज बुरा मत फील। पिन्नी, उनकी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल कोई गलती नहीं। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से बात यहाँ तक पहुंच गई। I promise you, तुम्हारी फैमिली को जब भी हमारी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम दोनों साथ में। Promise you. उनको बस अभी कुछ वक्त की जरूरत है, उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं ना, उनकी नाराजगी जब कम हो जाएगी तो हम उनको भी मना लेंगे। बस कुछ वक्त देते। प्लीज चलो, रोना बंद करो, घर चलते हैं। कावेरी, लो लो, पानी पियो, पानी पियो। अरे घबराओ मत, जरूरी काम काज में लगा होगा, हमारे पेपर करवा रहा होगा, आ जाएगा, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, पानी पियो। कुछ गलत हो रहा है, आप एक बार मुकुल को फोन कीजिए ना, पता तो चले कहाँ है वो, कहाँ हुआ। कोशिश कर रहे हैं। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? फोन बंद है। हम कह रहे थे ना कुछ गड़बड़ है। वो टिकट वाले से पूछते ना, हाँ? उन्हें तो पता होगा ना कि क्या हुआ। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी चलेंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ये पानी पकड़ो। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो हमें लंदन वाली फ्लाइट में बैठना है, वो फ्लाइट जो पटना से दिल्ली, दिल्ली से लंदन जाती है। ठीक है सर, आज दिल्ली के लिए तो एक ही फ्लाइट है और वो तो अभी टेक ऑफ होने वाली है, उसके बोर्डिंग गेट्स भी बंद हो चुके हैं। लेकिन हमारी तो सीटें बुक हैं उसमें। किस नाम से है सर? मुकुल लाल, अवधेश लाल और कावेरी लाल। 2 मिनट मैं चेक करता हूँ। सर मुकुल लाल ये नाम तो है और वो फ्लाइट बोर्ड भी कर चुके हैं, लेकिन बाकी 2 नाम तो है ही नहीं इसमें। लेकिन कावेरी, कावेरी, कावेरी होश में आओ। अरे कोई मदद करो, कावेरी, कावेरी होश में आओ।
कावेरी। हम तो बस यही समझाना चाहते थे कि सही समय पर सही निर्णय लेने से उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाती है। हमने कहा था कि हमारा ये शेर अपनी शेरनी को लेकर यहाँ पर गृह प्रवेश करने जरूर आएगा। इसे कहते हैं संस्कार। अपने दाहिने पांव से इस कलश को छू के और गृह में प्रवेश करो। आओ। हेलो, क्या?